जी जी। देखिए, जो वो कह रहे हैं अमित शाह, गृह मंत्री हैं वो। सबसे पहले तो आप बाकी तो जाने दीजिए, एक सामान्य कोई भाजपा का कार्यकर्ता ये शब्द नहीं कह रहा है। देश के गृह मंत्री, जिनके ऊपर कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सद्भाव और ये सब चीज जो जिम्मेदारी है वो सोलली उनके ऊपर है, पूरे देश की। और वो अपने जिस राज्य से आते हैं उसमें वहां वो ये इस तरह की कड़वाहट भरी और बड़ी खतरनाक ये स्टेटमेंट है उनका। ये स्टेटमेंट देखिए, जो मेरी समझ कहती है, हमें 1 तारीख के चुनाव मतदान के बाद, जो 1 तारीख को मतदान है, उस समय ये लोग असेसमेंट करेंगे कि इस स्टेटमेंट का क्या असर पड़ा है। अगर 1 तारीख के मतदान में इनको इस वाले स्टेटमेंट का असर नहीं दिखाई दिया, तो 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक का समय बहुत संवेदनशील समय होगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूं? कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये इनके प्रकार ये लोग सत्ता पे काबिज रहना चाहेंगे और नफरत इनका सबसे बड़ा टूल है। ये लोग मैकियावेलियन पर्सनालिटीज हैं, जो दोनों ये डियो हैं, मोदी शाह, ये दोनों मैकियावेलियन पर्सनालिटीज हैं, जिनका एक ट्रेट ये है कि मैकियावेलियन पर्सनालिटी का एक ट्रेट ये भी होता है कि सत्ता पे किसी भी प्रकार से काबिज, चाहे उसके लिए संस्थाओं की धज्जियां उड़ानी पड़े, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ानी पड़े, कुछ भी करना पड़े, कोई भी हथकंडा अपनाना पड़े, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं साम दाम दंड भेद, तो वो कोई भी रास्ता उनको अपनाना पड़ेगा तो वो करेंगे। तो इस लिहाज से 1 तारीख के मतदान के बाद की स्थितियां बहुत संवेदनशील होगी गुजरात में। और जो अमित शाह कह रहे हैं वो बहुत साधारण स्टेटमेंट नहीं है, उन्होंने उसमें नाम ले रहे हैं उन मुस्लिम लोगों के जिनको उन्होंने सबक सिखाया है, उसमें अब्दुल लतीफ वगैरह के नाम भी उन्होंने लिए हैं। तो वो चीजें आप नाम लेके कह रहे हैं। कई लोगों ने इस बचाव में कहा है कि उसमें किसी का उन्होंने नाम थोड़ी लिया है, किसी कौम का, इसलिए बच जाएंगे। नहीं, अगर इसकी निष्पक्षता से सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले और अपने ही डिसीजन का रिव्यू करे, तो बहुत बड़ी शामत इन लोगों की आ सकती है जो इन्होंने कहा है, क्योंकि इनको इस वक्त खौफ नहीं है किसी का, सत्ता के ऊपर काबिज है। लेकिन ये अभी यहीं तक बाज नहीं आए हैं। आप इनके आज घोषणा पत्र में पढ़िए, एक एंटी रेडिकलाइजेशन सेल बनाने की इन्होंने बात की है। अब एंटी रेडिकलाइजेशन मीन्स कट्टरवाद की तरफ जो लोग जाएं उनको रोकने के लिए। अब उसकी आड़ में क्या होगा ये आप जानते हैं। जो रोमियो स्क्वाड की आड़ में जो यूपी में हुआ, वो एंटी रेडिकलाइजेशन मतलब रेडिकलाइजेशन विरोधी सेल बनाया जाएगा। तो उसमें डेफिनेटली ऐसे लोगों को, निर्दोष लोगों को भी उसमें घसीटा जाएगा, उनको अरेस्ट किया जा सकता है, वो उनको वहां पे अंदर डालेंगे। ये बड़ी खतरनाक बात है कि इधर ये स्टेटमेंट दे रहे हैं और उसके साथ अगले दिन इनका ये संकल्प पत्र, मैनिफेस्टो जारी हो रहा है और उसमें इस सेल बनाने की बात की है। और अब रेडिकलाइजेशन, वो अपने रेडिकलाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं, वो मुस्लिम रेडिकलाइजेशन की बात कर रहे हैं। आप देखिए, जो आप जिस तरह के स्टेटमेंट आप दे रहे हैं उससे मुस्लिम रेडिकलाइजेशन रुकेगा या बढ़ेगा, सोचने वाली बात है। इसमें असुरक्षा कितनी भयानक तौर पे गुजरात के मुसलमानों के दिलो दिमाग में घर कर गई होगी कि शायद 2002 अब आया। तो वो एक इतना खतरा, आपने इतना खतरनाक स्टेटमेंट दिया है कि कुछ भी हो सकता है। मैं तो बहुत ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि सब सलामत रहे वहां, लेकिन बिल्कुल सही, इनको बिल्कुल इनको सही कोई कह रहे हैं शर्म। मीनू जी। ईश्वर से यही कामना करनी चाहिए कि सब